हाँ यार ना, कैसी हो? हाँ। वो मैं हाँ, वो मैं समझ गई। एंजल आरना। अबे ये क्या? अल्लू अर्जुन का साइन कर रही है ये। ज्यादा बोलेगा तो कहेगी कि अल्लू अर्जुन ने उसकी कॉपी की है। अब टाइम खोटी मत कर, क्लास शुरू हो गई तो शाम तक यहीं पर इंतजार करना पड़ेगा। अपनी शर्ट धोना मत, नेक्स्ट ईयर दीदी से फिर चेक करेगी। समझ नहीं आ रहा इससे बात कैसे शुरू करूं। हे मेरे राजा, हम फिल्मों की तरह तेरी लव स्टोरी को इतना ज्यादा खींच नहीं सकते हैं। कट टू कट सब करना पड़ेगा। उसके पास जा, शादी की बात कर, भाग जा, परिवार से पूछ, फिर शादी और फिर सीधे कट टू फर्स्ट नाइट। है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, चल जाना। शादी। हाँ बाइक पर मेरा पीछा कर रहे थे तो मुझे लगा इंस्टा फॉलोअर हो। सोचा था ना कहने से पहले 2 साल तक चक्कर लगवाऊंगी, पर तुम तो शादी करना चाहते हो और उसके लिए तुम मुझे टाइम दे रहे हो, वो भी 10 दिन का। आखिर तुमने एंजल आरना को समझ क्या रखा है? हाँ, मैंने कहा मुझसे प्यार करो, सीधा शादी के लिए पूछा, इसमें गलत क्या है? गलत है। आजकल लड़कियां एक साथ 10-10 लड़कों से प्यार करती हैं और शादी करने से पहले कम से कम 10 लाख बार सोचती हैं। और तुम कह रहे हो उससे शादी करोगे जिसने आज तक प्यार भी नहीं किया, वो भी एंजल आरना से। अरे ये बार बार एंजल 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 कहना बंद करो, अजीब लगता है मुझे। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं एंजल हूँ, देवी हूँ। मैं जब तक खिड़की न खोलूं सूरज भी अंदर नहीं आ सकता। और तुम सोच रहे हो मुझसे शादी करोगे? इट्स नॉट एट ऑल इजी। हेलो, बिना खिड़कियां खोले तो धूप भी अंदर नहीं आ सकती है, समझी? चुप कर। हम किसान हैं। अगर तेरे बारे में मेरे बाबा को पता चल गया ना, नॉट लाइक दिस सो मेनी टाइम्स, ओनली वंस। एक्सप्रेशन अच्छा था, फिर से दे। ओनली वंस। अच्छा वीडियो बन गया, फैंस तो खुश हो जाएंगे। देख भाई, हम सारे लोगों को तो संभाल सकते हैं, लेकिन ऐसी देवियों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो भाग गई, अपने बाबा से बात करने का हिंट दिया तो मिलते। हे बालाजी, हे पट्टाभिरामा वेंकट रमणा, गोविंदा गोविंदा, जय लक्ष्मी माता। सर, मिस्टर राजू, मिस्टर शीरीष, गुड मॉर्निंग सर। हमारे एग्रीमेंट में जितने होर्डिंग हैं हमें उससे ज्यादा लगाने पड़ेंगे सर। वेंडर बाहर इंतजार कर रहा है सर। चलो, वॉइस मैसेज गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, ऐसा लग रहा था कोई गुंडा होगा। अच्छा है ना, तेरे दादाजी की इच्छा आराम से पूरी हो जाएगी। कौन हो तुम? क्या चाहिए? हाँ आओ आओ बैठो। तो क्या ब्रांड है आपका? विनाइल पोस्टर से लेके वॉल स्टिकर, हम सब कुछ परफेक्टली पब्लिश कर सकते हैं। हमें पब्लिसिटी नहीं करानी है, हाँ। शादी करानी है। शादी मतलब शादी का इवेंट? हाँ, ये भी करते हैं। हाई मिड लो, क्या बजट है? वो तो आप ही तय करेंगे। सब मुझ पे छोड़ दोगे तो घाटा हो जाएगा। पागल लग रहे हो। दुल्हन की तरफ से कौन है? आप ही हैं। अभी उसकी शादी नहीं करना चाहते, जब तय करेंगे तब बता देंगे। नंबर छोड़ दो, इसको मत छो। सर, इसके दादाजी के आखिरी दिन चल रहे हैं सर, तो उनके मरने से पहले ये शादी हो जानी चाहिए। 1 वॉइस मैसेज प्लीज। नो प्लीज। हाँ? वहां से क्या मिलेगा पता नहीं, पर मुझसे जो चाहिए ले लीजिए। अमेरिकन एक्सप्रेस। मुझे पसंद हो। तुम्हारा जैसा दामाद मिल जाए तो बहुत सारे इवेंट कर सकते हैं। ये लो, तुम भी लो। थैंक्स। अभी इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए बड़े इवेंट छोड़ने पड़ते हैं। अब जब तुम आ गए हो तो हर दिन त्योहार मनाएंगे। वैसे अभी मेरे दूसरे भाई से जाकर मिल लो। अगर वो भाई मान गया तो समझो सबसे बड़ा वाला भी मान जाएगा। आप लोग कितने भाई हो सर? हम लोग 3 भाई हैं। आरना मेरे बड़े भाई की बेटी है। एंजल आरना ये फॉलो करता है। ये तो अच्छी बात है। आप उनका नंबर दे दीजिए। उसका नंबर जेब में लेकर नहीं घूमता, लिख लो। साई आया है क्या? हाँ, अभी अभी आया। फोन दीजिए उसको। कौन है? तुम्हारे पापा है। हेलो। क्यों रे? एक तो तू मुझे बिना बताए वहां चला गया, अब मेरे फोन नहीं उठा रहे हो और मेरे मैसेज को रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुझे पता है तेरे जाने के बाद मेरी जिंदगी नरक हो गई है। आप माँ ठीक तो है ना? हाँ, एक प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ अटका हुआ हूँ, नहीं तो कब का वहां पहुंच चुका होता। लेकिन तुझे मेरे दर्द से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा बताइए, फोन क्यों किया? मैंने शादी पक्की कर दी है। किसकी शादी? मेरे बेटे की। दामोदर को जानता है? हाँ, हमारा क्लाइंट। हाँ, उसकी बेटी के साथ। थैंक यू वेरी मच सर। You're welcome. आपने प्रोजेक्ट देकर हमारी कंपनी को ऊपर उठा लिया है, और जब आपकी बेटी हमारी बहू बन जाएगी हम भी ऊपर उठ जाएंगे आपके स्टैंडर्ड के। Relax, it's okay. What I'm saying कि पहले अगर आप अपने बेटे से बात कर लेते तो अच्छा होता। सर, हम लोग 2 अलग अलग हाथ की तरह हैं। टकराएंगे तो एक ताली बजती है, वैसे ही हम एक जैसा सोचते हैं। मैंने तो ऐसे ही हवा में तुम दोनों की शादी की बात की थी, लेकिन वो मान गया। अब तू ये बात हवा में मत उड़ाना, समझा कि नहीं तू?
उन्होंने ये प्रोजेक्ट को इसलिए हाँ कर दी है ताकि तेरी शादी उनकी बेटी से हो जाए। अब अगर तू ना कहते तो प्रोजेक्ट की गड़बड़ हो जाएगी। और लड़की भी बहुत अच्छी है बेटा। अच्छा, मैं लड़की की फोटो भेजता हूँ, दादाजी को दिखा दे, हो सकता है वो तेरी शादी तक रुक ना पाए। चलिए फोन रखिए आप बस। तेरे पापा कहते हैं वैसा कर। बिल्कुल नहीं, आपकी बताई लड़की मुझे पसंद आई है, उसी से शादी करूंगा। भले ही आपको अपने बेटे की बात ठीक लगे, पर मैं अपने दादा की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। आप आराम करो, जाओ सो जाओ। ए महेश, हाँ संभाल के। आइए, दीजिए। साई, इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, झगड़े में वक्त बर्बाद मत करो। आज तो मैं डर ही गया था। देखने में ठीक लग रहे होंगे, मगर इसे हल्के में मत लेना, कुछ भी कभी भी हो सकता है। ओके डॉक्टर, टेक केयर, बाय बाय। अरे यार, तेरा जो दूसरा ससुर है वो हमारी कॉल्स काट रहा है, लगता है मटन शॉप पर काम करता है। क्यों ना सीधे आरना से ही बात कर ले। हेलो, ये सब क्या है? चाचा से मिलना जरूरी था? प्यार करना होता तो तुमसे पूछता, शादी करनी है इसलिए बड़ों से पूछा। पहले वो पसंद करेंगे, फिर तुम्हें करने बोलेंगे, फिर तुम भी करने लगोगी। तुम तो उन्हें लाइक करते हो, पर वो तुम्हें लाइक नहीं करेंगे, और मेरे साथ तो कभी भी टैग नहीं करेंगे। देखती जाओ, कल सुबह तुम्हारे बड़े चाचा से मिलूंगा, शाम को पापा को मना लूंगा, और रात को तुम्हारे दादा से बात करके परसों तक तुम्हारे साथ मंगनी कर लूंगा, समझी? क्या कहा? अगले सोमवार मेरी एंगेजमेंट है? नहीं, शनिवार। अगले 10 दिन में तो हमारी शादी भी हो जाएगी। ये सब डिटेल्स तुम अपने स्टेटस पर डाल सकती हो, पर टुक टुक पे नहीं है। शादी मुबारक हो। एंजल आरना, कहाँ से आ गया ये फॉलोअर तेरे सिर? यूएस से आया है ये दीदी। सब सुन लिया क्या? देख भी लिया। हाँ। दीदी, जीजाजी कोई मामूली चीज नहीं है। ए, पागल है क्या? मेरी शादी नहीं हुई है अभी से। अगले 10 दिन में तो हो ही जाएगी ना। ऐसा उसे लगता है। ठीक है, देख लेंगे, प्रूफ भी मिल जाएगा। अगर उसे अमेरिका में कोई लड़की नहीं मिली तो उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो राजमुंद्री में मुझसे शादी कर पाएगा? वो आपसे प्यार करता है, आपकी वीडियो देखकर फिदा हो गया आप पर। यानी कि क्रीम कलर लहंगे में जो स्लो मोशन वीडियो बनाया उसे पसंद आया होगा। बहुत, इसीलिए तो उसने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइम खराब नहीं किया, बल्कि डुएट वीडियो रिक्वेस्ट डाल के सीधे यहाँ लैंड करके डायरेक्ट शादी के लिए हाथ मांग लिया। यानी कि वो सच में मुझसे प्यार करता है क्या? ये भी बताना पड़ेगा कि कितना प्यार करता है। बस दिखा दे, जल्दी से दिखा दे, टुक टुक की तरह। दादाजी, क्या आप सिंह ब्रदर्स के घर जा रहे हो? हाँ, वही जा रहा हूँ। पता नहीं वो आपको और कितना परेशान करेंगे। ओए, ये सिंह ब्रदर्स कौन है? अरे सर, बड़े लोग हैं, लोकल लिकर बिजनेस में सबसे बड़े। दोनों भाई जो कुछ भी करते हैं ना, परफेक्ट सिंह में करते हैं। पर दादाजी का उनसे क्या वास्ता है? तुम्हारे दादाजी हर इतवार तुम्हारी दादी की समाधि पर बिताना पसंद करते हैं। वो तुलसी में जाकर पानी डालते हैं, उनकी पसंद के फूल और मिठाई उनके लिए लेकर जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनका पूरा हफ्ता कैसा रहा, चाहे हफ्ता कैसा भी रहा हो, लेकिन वहां जाकर उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। पर अब इन सिंह ब्रदर्स की वजह से वो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें इससे क्या परेशानी है? उन्होंने समाधि के आसपास की 6 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है, लोहे की तार लगा दी है, अब वो उन्हें समाधि पर नहीं जाने देते। हमने कहा था कि उन्हें समाधि तक जाने का रास्ता छोड़ दे, उन्होंने कहा वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये हिस्सा उन्हें नहीं बेच देते। जमीन बेचने के बाद उस रास्ते का वो क्या करेंगे? अरे चलना। आया दादा मैं। हर बार उनसे भीख मांगते हैं, हर बार का लफड़ा है ये। तुम फिर से आ गए रघु। समझ में नहीं आता कि तुम वहाँ अपनी बीवी के साथ ऐसा करते क्या हो, लेकिन तुम्हें देखने में बड़ा मजा आता है हमें। अच्छा तो ध्यान से सुनो, मजा तो हमें भी बहुत ज्यादा आता है। तुम बस उसे सीमेंट का ब्लॉक समझो और उसे धड़ाम से तोड़ दो, फिर तुम्हें उसका एक बढ़िया लेआउट मिल जाएगा और हर इतवार को उसके मजे लेना। उसमें एक फार्म हाउस बना लो। सिंह, देखो, मेरी हालत
मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं ज्यादा दिनों के लिए जी नहीं पाऊंगा। प्लीज मुझे उसके साथ अपने बाकी दिन बिताने दो। ये क्या कह रहे हो सर? सच में? रघु रामैया जी, अब तक अगर हम लोग ये नहीं देख पाए कि आप इतने बीमार हैं, मतलब साफ है कि हम सिंक में नहीं हैं। आपको अभी साइड पे चलना चाहिए, पर पहले कागज साइन कर दो और ये जमीन हमें बेच दो, क्योंकि अगर आप मर गए तो आपका परिवार एक और सीमेंट का ब्लॉक वहाँ बना देगा, तो उस जगह की ब्यूटी तो खत्म ही हो जाएगी ना। कहो तो पेपर लाए। मेरा बजा सिंह। सर, कोई हमारे तार काट रहा है। जो कोई रोकता है उसकी हड्डियां तोड़ देता है। कौन है वो? रघु रमैया का पोता। ये क्या नॉनसेंस है? यहाँ तुम हमसे मीठी बातें कर रहे हो और वहाँ खुलेआम गुंडागर्दी करवा रहे हो। इससे पहले कि हम वहाँ पर पहुँचकर अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाएं, उसकी बॉडी हमें विदाउट सिंक वहाँ पड़ी हुई मिलनी चाहिए। नागराजू, उसे जाने दो। हम हैं नागों के राजा। उससे कह दो कि अपनी बीन बजाना बंद करे, वरना वहाँ पर आकर उसे डस लेंगे।